भैया बताओ, जो बच्चा फॉरेन में पैदा हुआ हो उसके दांतों का रंग क्या होगा? नीला, लाल। अरे पैदा हुए बच्चे के दांत थोड़ी होते, आप बिना पढ़े ही हो। अरे पढ़े नहीं, गधे होता है। देखा, आप हो तभी आपको ज्यादा अच्छे से पता है। हम एक सवाल पूछते हैं, बताओ नाक का दर्द सबसे ज्यादा परेशान क्यों करता है? पता नहीं। क्योंकि वो दर्दनाक होता है ना। बहुत गंदा पुचकुला था। पुचकुला नहीं, चुटकुला होता है। जब पता है तो ढंग से सुनाया करो ना। वैसे गोली भैया, बंदूक चाचा ने आपको घर बुलाया क्यों है? पता नहीं यार, बस मैसेज आया कि जल्दी घर आओ। पक्का चाटे मारने के लिए बुलाया होगा। अरे चुप चुप बोलो भैया, डंडे से भी तो मार सकते। अम्मा डराओ मत यार, तुम लोग पहुंच ही तो गए हैं, अब पूछ लेते हैं। अम्मा मेरे कान खराब हो गए यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे आप उल्टे खड़े हो भैया, सीधे हो जाओ। लगता है एकदम शराज खेलने बुलाया है। बड़े खराब प्लेयर हैं, अकेले भी खेले ना तब भी सेकेंड ही आएंगे। मेरी आवाज चली गई है, जल्दी इलाज बताओ। 1 घंटे बाद स्पीच है। झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा खासा तो बोल पा रहे हो। ये ऐसा हमारा नहीं, चाचा जी का कहना है। इलाज? अरे भैया, इलाज की स्पेलिंग गलत लिखी है। तुमको स्पेलिंग की पड़ी है और यहाँ चाचा जी की आवाज नहीं निकल रही है। आवाज तो हमारे बाल्टी मौसा की गई थी, फिर मौसी ने उन्हें छत से उल्टा लटकाया, पीठ पर मुक्के मारे, कड़वी कड़वी दवाई पिलाई। फिर पता लगा मौसा तो बोल रहे थे, मौसी के कान में रुई फंसी हुई थी। रुकिए चाचा जी, हम इलाज बताते हैं। लट्ठा, इसमें जो जो लिखा है पढ़ के बताओ। जिस व्यक्ति के गले में दिक्कत हो उसे अदरक, मूली, काढ़ा, मिट्टी। लो चाचा जी, अदरक, मूली, काढ़ा, गुड़, चटनी, नींबू, मसाला, ये सब बिल्कुल ना दे, इससे बीमारी और पक्की हो जाएगी। क्या भैया, पूरा पढ़ने तो देते उसे, खामखा खिलाए जा रहे हो। हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं गोली भैया, बस में भी सबसे आगे बैठते हैं ताकि सबसे पहले ये पहुँचे। चुप, एक और आइडिया है। चाचा जी, आप ये च्यवनप्राश लीजिए, इससे गला साफ हो जाता है। सामने से घेर लो। अरे लेना तो पड़ेगा चाचा जी, दवाई है, लीजिए लीजिए। इतने लाल हो गए हैं, अब सिग्नल पे लाइट की जगह चाचा जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट। अरे अरे अरे, ये तो च्यवनप्राश के डिब्बे में लाल मिर्च थी यार। तभी ये दूर जा रहे थे। बताओ, खामखा मिर्च वेस्ट हो गई। अरे तुम्हें मिर्च की पड़ी है, हमारे चाचा की नहीं। भैया, मिर्च से स्वाद आता है, लेकिन आपके चाचा से तो बस रोना आता है गांव की तरक्की देखकर। चाचा जी, एक बार ये पीजिए। अब आ जाएगी आवाज। नहीं, ये तो हमारे मौसा का जूठा जूस था, कोई पी ही नहीं रहा था। अरे हमारी तो गलती भी नहीं थी। कोई बात नहीं, आप ये पीजिए। अब सही हो जाएगी आवाज। नहीं, ये तो बोतल खाली करनी थी, रात को रॉकेट जलाने है ना। चाचा जी, ये पीजिए।
बहुत हो गया, नहीं पीने देंगे हम। तो हमारे चाचा को फालतू चीजें पिलाए जा रहे हो। तोड़ दी। अरे यही तो गले की सबसे अच्छी दवाई थी भैया। क्या? थोड़ी ही देर में विधायक जी स्पीच देने आएंगे। वो विधायक जो किसी के भी आगे खामोश नहीं रहते, अपनी बुलंद आवाज के साथ गांव के लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी आवाज सुनने का हमें बेसब्री से इंतजार है। अरे बाहर लोग भी आ गए हैं, कैसे लाए आवाज? चाचा जी थोड़ा दौड़िए, दौड़िए। अब और तेज दौड़िए। अब और तेज दौड़िए। अम्मा भगा क्यों रहे हो? भैया जब 400 लोगों को बुला के कुछ नहीं बोलेंगे तो पिटेंगे ही ना, इसलिए भागने की तैयारी करवा रहे हैं। चाचा जी को थोड़ा दर्द पहुंचाना होगा, जिससे वो चीखे और उनकी आवाज निकले। अम्मा हमारे चाचा को दर्द पहुंचाओगे? अच्छा, वो स्पीच देकर लोगों के कानों में दर्द पहुंचाते हैं, वो कुछ नहीं। हाँ, ये तो फिर भी उनके भले के लिए है। हम कुछ करते हैं। और जोर से मोड़ो। दर्द नहीं हो रहा, उन्हें और जोर से मोड़ो भैया। रहने दो, छोड़ो लट्ठा छोड़ो। ऐसे आवाज नहीं, सीधा प्राण निकलेंगे चाचा के। स्पीच कैसे देंगे चाचा जी? लोग विधायक की स्पीच सुनने के लिए आए हैं ना, तो चाचा जी आप हमें विधायक बना दीजिए, हम स्पीच दे देंगे। देखा, गाल पर शाबाशी भी दे रहे हैं। अगर दोबारा मुंह खोला ना तो हिप्पोपोटामस के पास छोड़ देंगे। ओह, स्पेलिंग बताना हिप्पोपोटामस की। आई छोड़ो, डॉगी के पास छोड़ देंगे। यहाँ गधों के बीच में रहे, फिर वहाँ कुत्तों के बीच, नॉर्मल लोगों के साथ कब रह पाएंगे हम? अरे चाचा जी इशारा कर रहे हैं। टीवी कितना पुराना हो गया है, फेंकने की तो नहीं कह रहे? हो सकता है बार बार वही इशारा कर रहे हैं। अच्छा, रेडियो भी फेंके। अरे मऊगो, चाचा जी पेन मांग रहे हैं लिखने के लिए। अरे आप घबराइए मत चाचा जी, आप ये किताब पढ़िए। इसमें नुस्खा है। अरे नहीं, इसमें इशारों से बात करने का कोर्स है, पढ़ लो, क्योंकि हमें नहीं लगता 5-6 साल तक आवाज वापस आएगी। बंदूक जी का स्पीच का समय आ गया है। अरे पर गला तो अभी तक सही नहीं हुआ भैया। आइडिया।
इसीलिए आवाज थोड़ी बदली हुई है। आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस साल भी हमें ही वोट दीजिए। हमारा वादा है अगले साल पुल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे। बस इतना ही कहना था भाइयों। नमस्कार, शुक्रिया। तो शुक्रिया। अरे आ गई आवाज। पूरी स्पीच खत्म हो गई तब आई आवाज। वाह बेटा गोली, तूने तो मेरी इज्जत बचा ली। अरे थैंक यू चाचा जी। अरे अब क्यों मारा? अरे ताली बजा रहे थे तो तुम बीच में आ गए। आप चाचा जी नहीं, तमाचा जी हो।